देखो भाई दूसरे चैप्टर पे आ गए हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा भाई। पहले कौन सा कराया था? रियल नंबर्स, 6 मार्क्स का। 6 और 5 11 मार्क्स का करा दिया आउट ऑफ 80। ठीक है भाई। देखो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा बच्चा जुड़ा हो जिसका बेसिक 9th में उसने ध्यान ना दिया हो। तो सबसे पहले देखो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स ना आपके फिक्स रहते हैं, जो नंबर्स फिक्स हैं जैसे 2 3 5 ये फिक्स है, ये नंबर चेंज नहीं होते। फिर आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंजेबल होते हैं, जो बदल जाते हैं, जो फिक्स नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल x y z, ये कुछ भी हो सकता है। किसी केस में x की वैल्यू 2 हो सकती है, किसी केस में x की वैल्यू 5 हो सकती है। ठीक है। फिर आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है? ये बनती है कांस्टेंट से, वेरिएबल से, एक्सपोनेंट से और ऑपरेशन से। कांस्टेंट्स आपको पता चल गया क्या होता है, वेरिएबल्स ऊपर बता दिया। एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होता है ध्यान दीजिए भाई। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x की पावर 4, तो देखो इसको तो आप बोलोगे बेस, ये आपका बेस है, और इसको आप बोलोगे एक्सपोनेंट। जो रेज टू पावर होती है उसको आप बोलोगे एक्सपोनेंट। ठीक है मेरे भाई। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स और ऑपरेशन कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव ये आपके ऑपरेशंस होते हैं। तो देखना भाई जैसे फॉर एग्जांपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये आपका एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो ये आप इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे। अब पॉलिनोमियल्स में अगर देखोगे तो पॉलिनोमियल्स भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बस उसकी एक सर्टेन कंडीशन है कि उसके जो वेरिएबल्स होंगे, उसके जो वेरिएबल्स होंगी, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 से होगी। इसका मतलब कहने का मतलब है नेगेटिव नहीं होगी और या फिर अंडर रूट में भी नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ होल नंबर्स होगी। अब देखिए जैसे डिफरेंस देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, इसको ध्यान से देखोगे आप, जैसे यहाँ पे आ गया अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। अब एक्स की पावर 1/2, पावर वेरिएबल की पावर 1/2, होल नंबर तो नहीं है ना, तो होल नंबर नहीं है, तो ये खाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल स्पेशलाइज्ड केस है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के, जिसमें एक सर्टेन कंडीशन मांग ली कि वेरिएबल्स की पावर, आपकी वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। तो किस किस केस में आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा ध्यान से समझ लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहां पर और आपका वेरिएबल अंडर रूट में चला जाए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए, अंडर रूट में चला जाए। सबसे पहली चीज तो वेरिएबल अंडर रूट में चला जाए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। जैसे ये रहा ऊपर, ये रहा नीचे, तो वेरिएबल आपका अंडर रूट में नहीं जाना चाहिए। पहली चीज वेरिएबल आपका अंडर रूट में नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल है तो होल नंबर 2 एक होल नंबर है, बट नीचे गया हुआ है। आपको पता है जब ये ऊपर आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा x⁻², और -2 क्या है? होल नंबर नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो एक चीज याद रखना, वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल है, नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल है, वो खाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है भाई। आगे देखो भाई पॉलिनोमियल को ऑन बेसिस ऑफ डिग्री हम कैसे डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले तो है लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। अब समस्या है डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है भाई हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। जो वेरिएबल है वहां पे आपको नजर आ रहा है, जैसे एक्स वेरिएबल चल रहा है, यहां भी एक्स चल रहा है, यहां भी चल रहा है, इस पूरी उसमें एक्स की सबसे बड़ी से बड़ी पावर वो उसका क्या बन जाती है? डिग्री बन जाती है। ध्यान देना। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 होती है। एक क्यूबिक होता है जिसमें डिग्री 3 होता है। आगे जाके बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है, उसमें 4 डिग्री होती है, बट अपने हिसाब से इतना ही है। सबसे पहले लीनियर को देखो डिग्री 1। ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x - 3, तो इसमें x की पावर क्या है? 1। यही वेरिएबल है, उसकी बड़ी से बड़ी पावर 1 ही पॉसिबल है, तो ये डिग्री 1 की होगी लीनियर। ऐसे ही √3x + 5। अब आपके मन में आ रहा है रूट तो आपने मना करा था। मेरे भाई मैंने रूट ना वेरिएबल के ऊपर मना किया था। मैंने बोला था वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए और रूट होल नंबर नहीं होता। बट ये तो एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के ऊपर √3, तो वहां तो चल सकता है। तो इसमें भी देखोगे तो इसमें भी 1। ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो x तो डिलीट ही हो जाएगा, तो खाली कांस्टेंट रह जाएगा, फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक में ax² + bx + c इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें a b c आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये x² वाला 0 हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d, जहां पे a b c d आपके रियल नंबर्स होने चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो फिर आपका b क्या बन जाए? ये क्या बन जाएगी? ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ना कि क्यूबिक। तो यहां तक समझ में आया मेरे भाई।
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई देखो ये एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर एमसीक्यू में आ जाता है। सबसे पहले तो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, आप एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाते हो तो उसका ग्राफ कैसे जाता है? उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है। अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनाते हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पैराबोला शेप देता है। पैराबोला मतलब यू शेप देता है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, अब देखना आगे, जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a is not equals to 0 are precisely the x coordinate of point where parabola representing the intersects the x axis। भाई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे ही बेस्ड है, देखो ध्यान से समझना। देखो जैसे मैंने बताया यू शेप में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक चीज देखना, आपको कैसे पता चलेगा कि कितने जीरोज हैं? तो कितने जीरोज वो ऐसे पता चलेगा, वो एक्स एक्सिस पे जितनी बार काटेगा उतने उसके जीरोज है। जैसे इस केस में अगर आप देखोगे तो कितनी बार काट रहा है, एक तो इधर काट दिया और एक इधर काट दिया, तो इसके कितने जीरोज हो गए? 2 जीरोज हो गए। इसको ध्यान से देखो, एक बार यहाँ काटा तो इसका एक ही जीरो हो गया। इसके कितने, एक बार भी नहीं काटा एक्स एक्सिस को तो इसका एक भी जीरो नहीं हुआ। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वाड्रेट मतलब 2, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इस वजह से हम यूज करते हैं एट मोस्ट 2। देखो एट मोस्ट 2 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2। तो मैंने एक जीरो की कंडीशन देखी, जब इसको टच ही नहीं करा तो 0, जब एक पॉइंट पे करा तो 1, और मैक्सिमम 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 ही हो सकते हैं। अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपसे यही पूछा गया है, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया है, जैसे इस टाइप का दे दिया, इस टाइप का, आपको ये बताना है वो उसके कितने जीरोज होंगे। तो वो कैसे बताओगे आप? जितने पॉइंट पे उसको काट रहा है वो एक्स एक्सिस को, जैसे 1 2 3 4 5, तो इस हिसाब को आपको आंसर करना है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखना भाई, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान से पहले समझना, आपके देखो ax² + bx + c है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोफिशिएंट्स क्या है? कोफिशिएंट्स ये कोफिशिएंट है। ठीक है मेरे भाई, तो अब इनका रिश्ता क्या है? जीरोज से। ठीक है, जीरोज क्या थे हमने पहले देखा था, जो x कोऑर्डिनेट्स को x एक्सिस को टच कर रहे थे वो जीरोज थे इस पॉलिनोमियल के। जैसे आप ध्यान देते हैं इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स मतलब मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल के, मैंने बोला था एट मोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं? एट मोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं, तो उनको मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 होते हैं, तो उनको मैं अल्फा बीटा मान लेता हूँ। अब सम ऑफ रूट्स करते हैं। सम ऑफ रूट्स मतलब उनको जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा, तो वो हमेशा बराबर पाएगा -b/a। यहाँ पे b है, ये है, -b/a के हमेशा बराबर पाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर पाएगा? c/a, तो ये c/b हमेशा पाएगा। तो यही रिश्ता होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल का। अब ध्यान देना, अगर देखो पहले वाले में तो आप ये कर लोगे, पहले वाला केस हो गया जीरोस एंड कोफिशिएंट के। अगर दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? यू दे रखा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालनी है जब आपको जीरोस की वैल्यू दे दी गई, जीरोस की वैल्यू आपको दे दी गई, तो उस केस में क्या होगे? तो आप एक चीज याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा बराबर होता है k इंटू में x² - sx + p। k एक कांस्टेंट होता है, k क्या होता है? आप एक कांस्टेंट होता है। तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी हो तो kx² - sx + p। यहाँ पर s क्या है? सम ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस क्या थी? अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। p क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है भाई, आपको अगर बोले जैसे दूसरे क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है जहां पर आपको जीरोस दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जीरोस दे दिए, अल्फा दे दिया 1/2, बीटा दे दिया 3, तो आपको इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है। तो आप क्या करोगे? k x² - सम मतलब इनको जोड़ना है, 1/2 + 3, ये हो गया सम, x लगाना है, फिर प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई करके 1/2 इंटू 3, तो ऐसे करके लिख दोगे तो ये आप क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? देखो भाई दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। भाई x² - 2x - 8 के सबसे पहले तो जीरोस निकालने। तो जीरोस आपको मिडिल टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप जिस हिसाब से निकालना चाहो, जिसे फैक्टराइजेशन भी बोलते थे, उससे कर लो। फैक्टराइजेशन के हिसाब से जैसे फैक्टराइजेशन होती है a और c की, जैसे प्रोडक्ट आना चाहिए आपका 8, सम आना चाहिए आपका क्या आना चाहिए? -2। ठीक है, और प्रोडक्ट में भी क्या है? 1 × 8 - 8। अब इसके आप फैक्टर्स लेते थे, 8 को तोड़ते थे, 8 किस हिसाब से टूट सकता था। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें आप कर लोगे x² -
4x प्लस 2x, ठीक है, इस हिसाब से टूट जाएगा। यहाँ पे -2 भी आ रहा है, प्रोडक्ट करके -8 भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपने x कॉमन लिया, x -4, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, x -4, तो यहाँ से आपका आया, एक तो आया x +2 और एक आया x -4। अब इसको जीरोस लाने के लिए तो इक्वल टू 0 देगा, तो यहाँ से x +2 की वैल्यू एक बार 0 आएगी और यहाँ से x -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू -2 आई। अब ये आपके अल्फा बीटा है, ये आपके क्या है, अल्फा बीटा। तो ध्यान देना, आपके अल्फा बीटा आ गया, अल्फा आपका क्या है -2, बीटा क्या है आपका 4। अब आपको बोल रहा था आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस ऑफ कोफिशिएंट्स का, और रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/, और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा c/। अब चेक कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, और ए बी सी की वैल्यू देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें a क्या है आपका 1, b क्या है -2, c क्या है आपका -8। तो यहाँ पे आपने पुट करा, माइनस लगाया, b की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे -2 लग गया, और a की वैल्यू क्या है 1। तो आप यहाँ पे देखोगे 4 -2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये तो वेरीफाई हो गया। ये देखो -2 इंटू 4, c की वैल्यू क्या है वहां पे देखो -8/1, तो -8 इक्वल टू -8, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है भाई, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। आगे देखो भाई, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि kx² - sx प्लस p, s क्या है सम, p क्या है प्रोडक्ट। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैंने दोनों क्वेश्चन यहीं पे लिख दिए, इंपॉर्टेंट है दोनों। इसने बोला है एक में तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली 4 और 1, तो वहां पर तो आप सिंपली क्या कर दोगे, kx² - सम की जगह सम की वैल्यू, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू। तो ये पार्ट तो ये हो गया, बट दूसरे को ध्यान से देखो, उसमें जीरोस दे रखे हैं, तो उसमें क्या करोगे x²- अब सम लिखना है, सम में मतलब ये जीरोस है तो इनको ऐड करना है, सम प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, ये जीरोस को मल्टीप्लाई करके 4 × 1, तो यहां से आपका आया x² - 5x + 4, और के आपका बाहर कांस्टेंट। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल का। भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दीज आर नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी एक बार बता देता हूं आपको। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x³ + bx² + cx + d। अब इसमें क्यूबिक है तो मैंने बोला इसके एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, तो अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा इसके 3 जीरोस हैं, तो तीनों जीरोस का सम का रिलेशन क्या होता है -b/a का। अगर आप दो जीरोस को मल्टीप्लाई करो, उनका सम करो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो c/a के, और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो आप अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्टली -d/a। तो ये रिश्ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मधुर ढाका मेरे यूट्यूब चैनल।